हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट रिसर्च के की फंक्शंस के बारे में। मार्केट रिसर्च एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस के लिए। ये हेल्प करता है अपने कस्टमर को समझने के लिए, कॉम्पिटिटर को एनालाइज करने के लिए और सही डिसीजंस लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट फंक्शन से, जो है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स। अपने कस्टमर को समझना किसी भी बिजनेस का सक्सेस फाउंडेशन होता है। मार्केट रिसर्च से आप अपने ऑडियंस के नीड्स, प्रेफरेंसेस, बिहेवियर्स और पेन पॉइंट को अच्छे से समझ सकते हैं। ये कई क्वेश्चंस के आंसर देता है, जैसे कि कस्टमर कौन है, उनके बाइंग हैबिट्स क्या है, वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। इन इंसाइट के साथ बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी भी बढ़ती है। ये मार्केटिंग को भी पर्सनलाइज करने में हेल्प करता है, ताकि आपका मैसेज रिलीवेंट हो। चाहे आप इंडिविजुअल कस्टमर को टारगेट कर रहे हो या बिजनेस को, अगर आप अपने कस्टमर को समझ पाते हो तो आपकी स्ट्रेटजी एक गेम चेंजिंग अप्रोच बन सकती है। सेकंड फंक्शन है एसेसिंग मार्केट वायबिलिटी। नए आइडिया में टाइम, मनी और रिसोर्स इन्वेस्ट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि उस आइडिया का मार्केट में क्या डिमांड है। मार्केट रिसर्च यहाँ काम आता है, जो आपके बिजनेस कंसेप्ट को वैलिडेट करने में हेल्प करता है, जैसे कि डिमांड, कस्टमर इंटरेस्ट, इंडस्ट्री ग्रोथ और प्राइसिंग सेंसिटिविटी। ये काफ़ी क्वेश्चन को आंसर करता है, जैसे कि क्या लोग आपका प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पैसे देने के लिए रेडी हैं, क्या टाइमिंग सही है लॉन्च के लिए, आपके मार्केट का साइज क्या है। इन क्वेश्चंस का जवाब समझकर कंपनी अपने प्रोडक्ट के लॉन्च को और उसके साथ जुड़ी हुई रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं और सक्सेस चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड की फंक्शन है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। आजकल के कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर को समझना उतना ही ज़रूरी है जितना कस्टमर को समझना। कॉम्पिटिटर एनालिसिस से आपको ये समझने में हेल्प होती है कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है, वो कैसे स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं, कहाँ वो अच्छा कर रहे हैं या फिर कहाँ वो कमज़ोर है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिफ्रेंशिएट करने में और बेटर वैल्यू का प्रोडक्ट डेवलप करने में हेल्प करती है। कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग, मार्केटिंग टैक्टिक्स, कस्टमर रिव्यूज़ और प्रोडक्ट ऑफरिंग का एनालिसिस करके आप अपने बिजनेस स्ट्रेटजी को और अच्छा और स्मार्ट बना सकते हैं। फोर्थ है मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट हमेशा इवॉल्व होते रहता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, कल्चरल शिफ्ट, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और इकोनॉमिक फोर्सेस। मार्केट रिसर्च से आप इन ट्रेंड को ट्रैक कर सकते हैं, जो आपको अपने बिजनेस को रेलेवेंट और प्रोएक्टिव बनाए रखती है। चाहे वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को राइज करना हो, या डिजिटल बिहेवियर में चेंजेस, या फैशन स्टाइल का शिफ्ट हो, ट्रेंड एनालिसिस आपको फ्यूचर डिमांड फोरकास्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। ट्रेंड एनालिसिस इनोवेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप इमर्जिंग कस्टमर नीड्स और एक्सपेक्टेशन को स्पॉट कर सकते हो। फिफ्थ है रिस्क मिटिगेशन। हर बिजनेस डिसीजन में कुछ ना कुछ रिस्क होता है, वो चाहे नए प्रोडक्ट का लॉन्च हो, या नए मार्केट में एंटर करना हो, या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करना हो। यहाँ मार्केट रिसर्च एक बफर की तरह काम करता है, जो आपको पोटेंशियल चैलेंजेस एंटिसिपेट करके कॉस्टली मिस्टेक से बचने में हेल्प करता है। मार्केट रिसर्च से करके कंपनी डेटा और फीडबैक कलेक्ट करके अजम्पशन को टेस्ट कर सकते हैं, वीक पॉइंट को स्पॉट कर सकते हैं और अलग अलग सिनारियोज के लिए आप प्लान करके रख सकते हैं। अगर रिसर्च से पता चले कि प्रोडक्ट आइडिया में इंटरेस्ट कम है, तो अर्ली एग्जिट करना बेहतर होता है, बजाय उसको लॉन्च करके फेल होने में। रिस्क को पूरी तरह एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सही रिसर्च के साथ उसे कम ज़रूर किया जा सकता है, जिससे डिसीजन का फाउंडेशन स्ट्रांग बनता है। सिक्स्थ फंक्शन है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एक अच्छा प्रोडक्ट अजम्पशन पर नहीं बल्कि इनसाइट्स पर बनता है। मार्केट रिसर्च प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, जैसे कि ये समझना कि यूज़र को कौन से फीचर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं और क्या प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है।
सर्वे, यूजिबिलिटी टेस्टिंग और फोकस ग्रुप जैसे मेथड से बिजनेसेस अपने आइडियाज़ को रिफाइन कर सकते हैं, जिससे टाइम रिसोर्सेज बचती है। मार्केट रिसर्च प्रोडक्ट डेवलपमेंट में उन फीचर को प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करता है जो वैल्यू ड्राइव कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ ओवर इंजीनियरिंग से भी वो बचाता है, जिससे फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर के रियल नीड्स के हिसाब से बने, ना कि जो टीम और कंपनी सोचती है। सेवंथ फंक्शन है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। जब आप अपने ऑडियंस को समझ लेते हैं और एक सॉलिड प्रोडक्ट रेडी करते हैं, उसके बाद सवाल आता है आप कस्टमर तक कैसे पहुंचेंगे। मार्केट रिसर्च आपको अपने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी को सेट करने में गाइड करता है, जैसे कि ये पता करना कि आपके ऑडियंस कहाँ पे टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, किस टाइप का मैसेज को वो रिस्पॉन्ड करते हैं, या फिर किस कंटेंट से उनका परचेसिंग डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है। मार्केट रिसर्च आपको अपने ब्रांड वॉइस को भी डिफाइन करने में हेल्प करता है, सही मार्केटिंग प्लेटफॉर्म चूज करने में हेल्प करता है और कैंपेन की टाइमिंग ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। इन सारी इंसाइट के साथ आप अपने कस्टमर को या फिर टारगेट ऑडियंस तक इफ़ेक्टिवली पहुंच सकते हैं, जिससे उनका अटेंशन इफ़ेक्टिवली ग्रैब हो और वो परचेसिंग डिसीजन लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप मैंने जो आपको समझाया वो आप अच्छे से समझे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।